2014 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन शाम होते होते दिल्ली की सड़कों पर ऐसा हंगामा मचा कि कुर्सियां चलने लगी, पत्थर फेंके जाने लगे, किसी का सिर फूटा तो किसी को लाठी लगी। देश की सियासत को बदलने का दावा करने वाली दो पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, और वो भी सड़क पर। केजरीवाल का काफिला गुजरात में पुलिस ने रोका तो दिल्ली में आपके कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पर हंगामा करने पहुंच गए। फिर क्या हुआ, आप खुद देखिए। 2014 की जंग का औपचारिक ऐलान हुआ तो देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आचार संहिता का पालन कुछ इस तरह हुआ। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का काफिला रोकने का अंजाम दिल्ली में इस तरह दिखा। आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने थे, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे थे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं। ये सब आम आदमी पार्टी से डरे हुए लोग हैं। हम इनको बता देना चाहते हैं, इस तरह हरकत नहीं करेगा। बीजेपी दफ्तर पर विरोध जताने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी भी हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके गए। आम आदमी के ऊपर पानी डाल रहे हैं, जो अंदर से गुंडागर्दी कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, रोने फेंक रहे हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शन में केवल कुर्सियां और पत्थर ही नहीं, रॉड भी फेंके गए। जिसके हाथ में जो आ रहा था वही फेंक रहा था। ये लोग अपनी टीवी के माध्यम से राजनीति चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पथराव कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं। झंडा उठाने से किसी की सोच नहीं बदलती। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हिंसक झड़प को रोकने के लिए आप कार्यकर्ताओं पर पुलिस वाटर कैनन का भी सहारा लेना पड़ा, लेकिन आपके कार्यकर्ता डटे हुए थे। हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं को चोट आई है, खुद मुझे चोट आई है, यहाँ पे पैर में चोट आई है। आप कार्यकर्ताओं पर जब पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी तो आपके कार्यकर्ता पानी के टैंकर को कभी पीटते तो कभी उसके ऊपर चढ़कर हंगामा करते। प्रोटेस्ट देखिए कैसे दर्ज करा रहे हैं कि पिटने को भी तैयार हैं और वाटर कैनन्स के लिए भी। अपने
नेता अरविंद केजरीवाल का विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर का बैनर भी तोड़ दिया, बोर्ड को भी उखाड़ दिया। इस हंगामे के बीच न्यूज 24 की टीम भी नजर बनाए हुए थी। हमारे संवाददाता ने इसकी पल पल की जानकारी ली। कैनन और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अशोक रोड पर पूरी तरीके से चाहे बीजेपी दफ्तर की तरफ आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को कोशिश किया जा रहा है शांत करने की, और दूसरी तरफ आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भी अशोक रोड पर ही बैठे हुए हैं और सब के सब कोशिश है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे लोगों को हटाया जाए। पूरी तरीके से भीड़ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे में एकदम लड़ने और मरने मारने पर उतारू हुए पड़े हैं। केजरीवाल के विरोध के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने थे। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। आपके कुछ कार्यकर्ता तो बीजेपी दफ्तर की रेलिंग पर भी चढ़कर हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो कभी बीजेपी के कार्यकर्ता भी भीतर से रेलिंग पर चढ़ जाते। अगर वो राज्य सत्ता का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को दबाना चाहते हैं तो जितना वो दमन करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। आपके कार्यकर्ता बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपके रवैये से गुस्से में थे। दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उससे लोकतंत्र जाहिर है शर्मसार हुआ है। पुलिस हंगामे के बीच बेबस दिख रही थी, तो आपके कार्यकर्ताओं ने हंगामे का सारा ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया। हंगामे और अफरा तफरी के बीच कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा इस तरह निकाला। बीजेपी के लोगों को जैसे ही आग की एक टोपी मिली, वो इसे पैरों से कुचलने लगे। आप और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश भी की। कई बार आप कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की।
बीजेपी दफ्तर के बाहर हिंसक प्रदर्शन इस कदर बिगड़ गया कि दिल्ली के अशोक रोड पर किसी का सर कटा तो किसी को कहीं दूसरी जगह चोट लगी। बीजेपी की तरफ के भी कुछ कार्यकर्ताओं का सर फट गया। बीजेपी के लोग केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर गुस्से में थे तो कोई मोदी के नारे लगा रहा था। नरेंद्र मोदी का पल हम फैली पाएंगे। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। आपकी तरफ से आशुतोष जैसे बड़े नेताओं ने भी विरोध का नेतृत्व किया। कार्यकर्ताओं के साथ आशुतोष रेलिंग पर भी चढ़ गए थे। हंगामे के बीच आप नेता आशुतोष ने पार्टी की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ। कोई मारपीट नहीं हो रही, मैं आपको बताना चाहता हूं। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, अहिंसक तरीके से कर रहे हैं। ये कांग्रेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी वाले मिलेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से शाजिया इल्मी भी कार्यकर्ताओं के साथ थी। बाद में शाजिया ने कहा कि बीजेपी ही इसके लिए जिम्मेदार है। मारपीट हो रही है हमारे साथ, हम लोग बाहर खड़े थे, सब नारेबाजी कर रहे थे और कुछ नहीं कह रहे थे। हम सिर्फ ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी शर्म करो, और बीजेपी आपसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। राजनीति से नहीं है, ये मेरी अपील है। महात्मा गांधी के पौत्र और आप नेता राजमोहन गांधी ने भी बीजेपी को कसूरवार ठहराया और कहा कि उत्तेजित होना तो लाजमी था। जब आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ आए और उन्होंने अपना क्रोध जाहिर किया तो उस पर पत्थर फेंके गए, तो उसका भी तो वो भी एक उत्तेजक कदम है। लेकिन दिल्ली में चली आप और बीजेपी के बीच हिंसक झड़प की लपटें लखनऊ तक पहुंच गई, लेकिन लखनऊ की तस्वीर बदली हुई थी। यहां बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भारी पड़े। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच की लड़ाई लखनऊ भी जा पहुंची और वहां भी सड़कों पर हंगामा मच गया। लखनऊ में भी बीजेपी दफ्तर के सामने डंडे चले, पथराव हुआ। तहजीब वालों के शहर में सियासत बदलने का दावा करने वाली दो पार्टियों के कार्यकर्ता इस अंदाज में सियासत की नई इबारत लिख रहे थे। आप और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। दिल्ली की घटना की खबर मिलने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही तैयार थे। आपके कार्यकर्ताओं के आने की खबर के बाद बीजेपी की तरफ से युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने मैदान संभाल लिया था आपके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। जैसे ही आपके कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के गेट पर पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। हंगामे, पथराव और लाठियों के हमलों के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भारी पड़े। पहले से ही तैयार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपके लोगों को जमकर पीटा, लात घूंसे चलाए, यहां तक कि कई कार्यकर्ताओं पर लाठियों से हमला हुआ। लखनऊ की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बुरी तरह पिटे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह तैयारी कर रखी है, लिहाजा इस मारपीट, हंगामे और लाठीचार्ज के बीच आपके कई कार्यकर्ता घायल हो गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन उसकी भूमिका बीच बचाव वाली ज्यादा रही। पुलिस हंगामे को रोक नहीं पाई और आपके कार्यकर्ता पिटते रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपके कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामे की शुरुआत गुजरात में अरविंद केजरीवाल का काफिला रोकने को लेकर हुआ। पुलिस के काफिला रोके जाने की खबर दिल्ली पहुंची तो आपके कई नेता अपने कार्यकर्ताओं को एसएमएस कर बीजेपी के दिल्ली दफ्तर पर पहुंचने के लिए कहने लगे। लखनऊ और दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं के हिंसक प्रदर्शन के बाद गुस्साए बीजेपी समर्थक गुजरात में बेकाबू हो गए। इन्हीं में से कुछ ने अरविंद केजरीवाल की कार पर पत्थर फेंके, जिससे अरविंद केजरीवाल की कार का शीशा चटक गया।